एक दिन बड़े दुखी बैठे थे तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु आप कुछ परेशान से लगे। तो भगवान ने कहा नारद जी जिसकी इतनी बड़ी गृहस्थी होगी उसको परेशानी तो हो। 16,108 रानियां फिर इतने बच्चे नाती परेशानी। और सबसे ज्यादा परेशानी हम सत्यभामा से परेशान। नारद जी ने कहा हम आपकी मदद कर सकें तो करें। अरे आप संत हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान नारद जी थोड़े दिनों में सत्यभामा जी के पास पहुंचे। सत्यभामा जी से भगवान ने नारद जी ने पूछा सब ठीक है? सत्यभामा जी ने कहा ठीक तो है लेकिन आप दिख बहुत दिनों में रहे, कहाँ थे इतने दिन? नारद जी ने कहा कि आपके लिए अनुष्ठान खोज रहा था, एक नियम खोज रहा था जिस नियम के करने से पति सदैव बस में रहे। सत्यभामा जी ने कहा मेरे लिए कहा क्या नियम? कहा पति को दान किया जाता है। सत्यभामा जी ने कहा जब पति को दाने कर देंगे तो फिर नियम कहां से पूरा, बस में कहां रहेगा? वही तो जरा समझा करिए आप, पति को दान कर दो फिर तो सदैव में बस में पति। माताओं बहनों को प्रसन्न करना बड़ी बहुत जल्दी देवियां प्रसन्न। नारद जी ने कहा ठीक है। अब सुधर्मा सभा में भगवान सत्यभामा जी के साथ बैठे थे। सारी सेटिंग हो गई नारद जी भगवान की। सत्यभामा जी पास में बैठी थी, घूम घाम के नारद जी आए। सबने नारद जी का सत्कार किया और सत्कार के बाद नारद जी ने संकेत किया तो सत्यभामा जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, संकल्प किया। नारद जी ने संकल्प पढ़ा और नारद जी के हाथ में पकड़ा दिया। अब भगवान हो गए नारद जी के। नारद जी ने भगवान को लगाया खैचम खैच, चलिए उठाइए हमारा ये तमूरा, वीणा उठाइए, हमारी झोली कमंडल उठाइए, हमारे सेवक बन गए आज, चलिए। बहुत दिनों तक आप हमारे भगवान थे, अब तो सेवा करनी पड़ेगी, लेके चलिए। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। क्या कर दिया? सत्यभामा जी को सब नाराज होने, सब रोने लगी रानियां भगवान की। सत्यभामा बहन ने क्या किया आपने? अरे आप भर के पति थोड़ी है, हमारे भी हैं, आपने कैसे अकेले दान कर दिया? पूरे परिवार में विद्रोह की भावना। सत्यभामा जी रो रो करके पागल। कोई उपाय? तो नारद जी ने कहा एक उपाय। बोले क्या? कि भगवान के तौल का तुला दान कर दो। जो आपके हैं हीरे हैं, सोना है, गहने हैं, सब दान कर छोड़ दे। तराजू बनाई गई बढ़िया से, एक तरफ भगवान को बैठाया गया, दूसरे तरफ द्वारका का की समृद्धि रखी गई। भगवान को द्वारका की समृद्धि नहीं तोल पाई। रानियों ने सारे गहने उतार उतार कर रख दिए। फिर से नारद जी ने पकड़ा हाथ, चलिए दी वस्तु को हम छोड़ते नहीं हैं, चल दिए घर। तो सत्यभामा रोते रोते रुक्मिणी जी के पास पहुंची, हाथ जोड़ा, बहन बचा लो कैसे भी, कैसे भी हो भगवान को छुड़ा लो। तो रुक्मिणी जी तो चाहती थी। रुक्मिणी जी ने कहा जीवन में कभी झगड़ा तो नहीं करोगे, किसी को अहंकार तो नहीं दिखाओगे।
सभी को बराबर मानोगे ना? सत्यभामा जी ने हाथ, कभी देहाभिमान तो नहीं होगा। सत्यभामा बहुत सुंदर थी। भगवान ने पारिजात वृक्ष सत्यभामा के लिए इंद्र के नंदन वन से ले आकर के सत्यभामा के दरवाजे पर लगाया था। हाथ जोड़कर रुक्मिणी जी आई। अब आप लोग भी ध्यान से सुनिए, उतारो सब हीरे जवाहरात सब कुछ उतरवा दिया और तुलसी जी रख दी। और जो तुलसी जी रखी पल्ला बराबर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।